तो हम पूछे कि पैसा वैसा भी चाहिए, तो उसने डायरेक्ट व्यक्ति हाथ पसार दिया। अच्छा, सीमा जी मतलब हाथ पसार दिया पैसा के लिए। समझा? सीमा जी, हाँ, सीमा जी आपको देख के हंसने लगे। मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मुस्कुरा रही थी तो हम डर गए। अच्छा, पागल उगल है कहा। अच्छा, समझ गया? सीमा जी उस ऑटो में अपने बच्चे के साथ भी थे? नहीं, बच्चा नहीं था इसका। समझ सचिन सिर्फ था? अकेला था। इसके पास 2 सेल फोन हाथ में थी। दो फोन, हाँ, दो एक फोन। बैग था इसके। अशोक सिनेमा के करीब जब आया, समझा, तो अचानक इस व्यक्ति पे हमको नजर पड़ा। सीमा सचिन दोस्तों अभी यूट्यूब पे यार सोशल मीडिया पर बस यही दो नाम गूंज रहे हैं, सीमा सचिन। तो आज हमारे संगे सिंटू भी आए हैं। आज से करीब 2 महीना पहले सीमा जी से मिले थे। हाँ जी हाँ, कहीं किसी काम के पर्पज से जा रहे थे तो मिले थे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहें। सीमा के बारे में और सचिन के बारे में भैया कुछ बोलेंगे। तो भैया आज से करीब 2 महीना पहले आप कहाँ जा रहे थे ऑटो धरने के लिए? ऑटो धर के कहाँ जाना था? हम जा रहे थे पुनाई तक के गया। अच्छा, कहाँ से गाड़ी धर रहे थे? गाड़ी धर रहे थे जीपीओ गोलंबर से। अच्छा, जीपीओ गोलंबर से गाड़ी धर रहे थे, जाना था पुनाई चक। जी, यानी पटना जंक्शन से गाड़ी धर रहे थे, जाना था पुनाई चक। तो कैसे मुलाकात हो गया सीमा से उसमें? ये 2 महीना पहले की कहानी है। पहले कोई सीमा को कोई जान भी नहीं रहा था क्या? हाँ, तो कैसे मतलब ऑटो में गए? हाँ, मान लीजिए जीपीओ गोलंबर के पास टेम्पू लगा हुआ रहता है। हाँ हाँ, अब टेम्पू में कौन बैठा हुआ है कोई आदमी तो जानता नहीं है। नहीं, हम भी अचानक उधर से आए, यस। हमको पुनाई तक जाना था। हमने टेम्पू पकड़े, समझे। तो टेम्पू में पिछला हिस्सा पे, समझे, पहले से 3 और 2 5 व्यक्ति बैठा हुआ था। 5 व्यक्ति पहले से बैठा हुआ था पीछे। सीमा पीछे थी ना, मतलब? हाँ, पीछे साइड में। हाँ, पीछे साइड में। हाँ, बीच वाला सीट पे थी। अच्छा, हाँ, बीच वाला सीट पे थी, समझे। हम अचानक, और वो हमारा फोन से कहीं से फोन भी आ रहा था, उस बीच में हम बातचीत कर रहे थे किसी से। अच्छा। अचानक हम टेम्पू में बैठे, समझे, टेम्पू स्टार्ट हो गया और चल दिया। अशोक सिनेमा के करीब जब आया, समझा, तो अचानक इस व्यक्ति पे हमको नजर पड़ा। सीमा पे? हाँ, तो ये मैंने हंसमुख टाइप का चेहरा है। हाँ, समझा। वो अक्सर अभी भी वीडियो में हंसते रहते हैं, और देते हैं तो इसका आँख भी नशीला टाइप का है। हाँ, समझा, जैसे बहुत आदमी को देखते होंगे नशीला टाइप का आँख होता है, उस टाइप के। और चेहरा पे बर्रे भी है, अच्छा, इस तरह का। और उस समय साड़ी कैसा पहनी थी? साड़ी कुछ ब्लैक टाइप का था। अच्छा, समझा। तो ये अचानक हमको देखकर हंसने लगा, समझा। सीमा जी आपको देख के हंसने लगे। मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मुस्कुरा रही थी तो हम डर गए। अच्छा, पागल उगल है कहा। अच्छा, समझ गया। डर गए। और उस पीरियड में हमको टेम्पू वाला का किराया भाड़ा भी देना था, तो हम जेब से पैसा निकाले तो हमारे हाथ में 250 रुपया था। अच्छा, समझ गया। और ये जो लेडीज सामने बीच में बैठा हुआ था, मुस्कुरा रही थी। सीमा जी मुस्कुरा रहे थे दोस्तों। हम उसको अचानक, और एक चीज और बता देते हैं कि एक व्यक्ति तो देखते ही कंफर्म हो जाता है कि जात का मुस्लिम है। समझ गया। ये तो हम पहले ही इसको जब नजर पड़ा हमारी तो हम कंफर्म हो गए थे कि मुस्लिम है। हाँ। मतलब क्या वो मंगलसूत्र क्या, मतलब किस चीज से आपको लगा कि वो मुस्लिम हो सकती है? नहीं, उसकी रंग ढंग से ही पता चल जाता है। इसमें कुछ कपड़ा लत्ता का डिवाइडिंग नहीं है, वो चेहरे से ही पता चल जाता है कि मुस्लिम है। अच्छा, समझ गया। वो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बुर्का पहन ले। सीमा जी उस ऑटो में अपने बच्चे के साथ भी थे? नहीं, बच्चा नहीं था इसका। सचिन था? अकेला था। इसके पास 2 सेल फोन हाथ में थी। 2 फोन। हाँ, एक बैग था इसके कंधे में जो बाएं तरफ टंगे हुए रहता है, वो बैग था। और बाकी हम इसकी सामान पे कोई हम ध्यान नहीं दी क्योंकि हम टेंशन में थे और वर्कआउट के चक्कर में थे। अच्छा, समझ गया। अचानक हम पुनाई चक के एरिया में पहुंचे और टेम्पू से उतरे, समझा। हाँ, इसके बीच में जो पैसे मेरे हाथ में था जी, तो हम लगा कि कुछ गरीब टाइप का आदमी है, तो हम पूछे कि पैसा वैसा भी चाहिए, तो उसने डायरेक्ट व्यक्ति हाथ पसार दिया। अच्छा, सीमा जी मतलब हाथ पसार दिया पैसा के लिए? क्योंकि जो भी बात हुआ, जितने देर 30 मिनट जो टेम्पो में हमसे बातचीत हुई थी, वो इशारे में ही बातचीत हुई थी। समझा। मैंने एक आवाज से बातचीत होता है, गुस्सा ने सिर्फ इशारा से ही बात हुई थी। अच्छा, समझा। हमने इसको एक पैसे निकाले 100 का और इसको थमा दिए, समझा। और अचानक हम टेम्पो से उतरे और चल दिए। तो जैसे टेम्पो से उतरे, ये पता नहीं कौन सी भाषा में एक शब्द बोला, मगर हम ध्यान और गौर नहीं किए क्योंकि हम काम के पीरियड में लगे हुए थे। समझा। हम चले गए। कुछ समय के बाद 2-3 महीना के बाद इस व्यक्ति को हम टीवी पे अचानक नजर पड़ा। समझा। मतलब 2-3 महीने के बाद देखे तो टीवी पर पूरा सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं। 2-3 महीना पहले तो हम इसको तो ध्यान में भी नहीं है कि कहाँ चला गया, या कभी हम दोबारा सोच किया कि कहीं मिलेगा। समझ गया। तो अचानक हमको लग रहा सेलिब्रिटी है, तो टीवी पे नजर आया हमें। समझ गया। हम भी चिंता में पड़ गए। समझ गया। मगर हम है कि जब मिला तो हम ये बात किससे बताते चले। उस समय सीमा को कोई, लेकिन 2 महीना पहले से सीमा पटना में यानी इंडिया में आ चुकी थी। 2-3 महीना पहले
इंडिया में वो सचिन के संग आ चुकी थी, या सचिन बुलाया नहीं, होगा, ये ऑटो धर के जा रही होगी। नहीं, उस टेम्पो में सचिन तो इसके पास नहीं था, हाँ। समझा, क्योंकि टेम्पो में पिछले हिस्सा पे जो बैठा हुआ था, ये पहले व्यक्ति जो वहां पर बैठा हुआ था, जिसमें 3 लेडीज इनके जो साइड में था जी दोनों तरफ एक एक लेडीज थी और बीच में ये थी, जी और इस तरफ में जिस तरफ हम बैठे हुए थे उस तरफ एक कोना में एक बूढ़ी सी मामा बैठे हुए थे, जी समझा, और साइड में एक जेंट्स बैठा हुआ था, उसके बगल में जस्ट हम बैठ गए। वो जेंट्स भी जो है उम्रगर था, बुजुर्ग टाइप का, जी समझिया, मैंने कि एकदम बाबा टाइप का था, समझिया। इस पीरियड में बीच में हम थे और इसकी डायरेक्ट हमसे नजर मिला था, समझा, चलिए ठीक है। यही दोस्त- बातचीत है तो हमारी, समझा। तो दोस्तों आप लोग को बताना चाहेंगे कि सीमा आज नहीं आई है, 10 दिन पहले नहीं आई है, सीमा 2-3-4 महीना पहले ही पटना में आ और चुकी है। करीबन इसकी टाइमिंग जो है, टाइमिंग भी बता देते हैं, टाइमिंग ये करीब भेटा था हमको सुबह 8 और 9 के बीच में, मॉर्निंग में भेटा था पटना हाँ, जंक्शन। पटना जंक्शन में। हो सके उस टाइम समझा। कहीं पर सीमा आई हुई होगी हम्म, ट्रेन धर के सचिन के लिए, क्या अब यस। हो सकता है, हाँ, इस बीच में इसकी सेल फोन से किसी व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, समझिए,